तो हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारे नई एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज 2.1 इसको स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं पॉलिनोमियल का पहले। तो पॉलिनोमियल क्या है? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की चेन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, जैसे ये 7x है, ये एक टर्म हो गया, तो ये एक पॉलिनोमियल है। लेकिन शर्त है कि x जो वेरिएबल जो होता है उसमें उसकी जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, फ्रैक्शन वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की चेन को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अब देखो ये 7x है, यहाँ पर एक ही टर्म है, तो इस बेस पर हम इस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे? मोनोमियल। जिसमें एक ही टर्म होगी उसे हम कहेंगे मोनोमियल। ठीक है, टर्म्स के बेस पर ये कौन सा पॉलिनोमियल है? मोनोमियल। अगर मैं इसके साथ एक और टर्म्स जोड़ दूं, जैसे मैंने +5 जोड़ दिया, तो अभी हो गया बाइनोमियल। दो टर्म्स है तो ये कहलाएगा बाइनोमियल। एक और जोड़ दूं 7x² + 5x + 4, अब यहाँ पे 3 टर्म्स है तो इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे 3 टर्म्स हो गई तो हमने इसे क्या कहा? ट्राइनोमियल। और अगर 3 से ज़्यादा होंगे तो उसे हम कहेंगे मल्टीनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पर यानी हमने पॉलिनोमियल को पढ़ा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मल्टीनोमियल। अब यहाँ पर डिग्री के बेस पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डिग्री, यानी डिग्री हम कैसे देखते हैं? जो भी यहाँ पर ये वेरिएबल्स हैं, जो ये टर्म्स ये तो हमारा नंबर होता है, और नंबर के साथ जो हमारा XY जो अल्फ़ाबेट होता है उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो वेरिएबल की जो पावर है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। ठीक है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम कहते हैं जहाँ पर डिग्री या वेरिएबल की जो पावर है वो 1 हो, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। तो वो अगर 1 हो तो उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर हमारे पास डिग्री 2 है, इस वाले में देखिए इसमें भी पावर जो है 1 है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर को हम इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी कहेंगे। और डिग्री यहाँ पे 2 है तो हम इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अच्छे से देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल किसे कहेंगे। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ √2x, तो ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि x जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो होल नंबर है। लेकिन अगर मैं लिखूँ 2√x, तो यहाँ पर x की जो पावर है वो क्या है? 1/2 है। रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट का। पावर 1/2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, जिसमें एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, जिसमें एक ही वेरिएबल यूज़ होता है उसे हम यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल कहते हैं। जो कहीं पे 2 वेरिएबल भी यूज़ हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी यूज़ हो सकते हैं, ये भी चल सकता है। ठीक है, तो होप आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें इसमें डिग्री बतानी है। तो आप फर्स्ट में देखिए 2x² - 5x + 3, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है वो होल नंबर है। ठीक है, और हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ x की पावर 1 है, जब कुछ नहीं लिखा तो 1 है, और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी? 2। ठीक है, इस पर देखिए y³ + 2y - 1, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स को हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। और यहाँ पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो इसकी डिग्री हम क्या बताएंगे? 3। यहाँ पे है -9। अब देखिए कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ। तो जब वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पर अगर कोई वेरिएबल लगाएं हम तो उसकी पावर हमें क्या लेनी होगी? 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर मैं लिखती हूँ 2x की पावर 0, तो किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है
किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 × 1 x की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या हुई 1, तो ये क्या देगा हमें 2 ही देगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होती है 0। ठीक है। फोर्थ पार्ट 4z - 3, यहाँ पर जो वेरिएबल है ये है और इसकी पावर है 1, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है और यहाँ पर डिग्री है 1। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें बोला है राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। हमें पॉलिनोमियल्स लिखने जिसमें डिग्री 1 हो या 2 हो या 3 हो, 3 पॉलिनोमियल लिखने। तो देखो 1 पॉलिनोमियल वाला ये भी है ना, तो ये लिख दो चाहे तो 4z - 3 कौन सा पॉलिनोमियल हुआ ये, विद डिग्री 1। ठीक है फर्स्ट। सेकंड, कोई ऐसा पॉलिनोमियल लिखो जिसमें डिग्री 2 हो, इसी से बना लेते हैं 4z² + z - 3। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो ये इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 2। एक और पॉलिनोमियल लिखना है हमें जिसमें डिग्री 3 हो, इसी से बना लो 4z³ + 4z प्लस स्क्वायर डाल दो चाहे तो, स्क्वायर वाला टर्म भी ले लो, + 4z + 4। ठीक है। यहाँ पे टर्म्स कितनी हो गई 4 हो गई, और जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा डिग्री, जिसकी डिग्री क्या है 3 है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में हमें x³ और x² और x³ का कोफिशिएंट बताना है। अब देखो पहले तो तुम ये देखो x³ वाला यहाँ पर कौन सा टर्म्स है जो x³ है, ये देखो ये टर्म्स होते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, फिर माइनस लग गया तो ये दूसरा टर्म है, प्लस और माइनस के बाद दूसरा टर्म शुरू हो जाता है, यही तो एक पॉलिनोमियल कहलाता है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या टर्म्स हैं और ये एक चेन से बंधे हुए हैं, प्लस से या माइनस से। ठीक है। तो x³ वाला टर्म कहाँ है, यहाँ है। ठीक है। अब x³ के साथ कोई भी नंबर जो मल्टीप्लाई में होगा या डिवाइड में होगा वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। कोई भी नंबर्स जो भी चीज़ें x³ के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में होंगी वो उसका कोफिशिएंट कहलाएंगी। तो यहाँ पर x³ के साथ क्या चीज़ है -3, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ इज -3। फिर x² का भी निकालना है, x² देखो ये वाली टर्म्स है, x² वाली टर्म्स ये है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज, x² के साथ क्या है 6, +6 है तो ओनली 6 लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। अब देखो इस पॉलिनोमियल में हमें z का कोफिशिएंट बताना है, तो पहले आप वो टर्म्स देखो जिसमें z है। अब हम देख सकते हैं यहाँ है 4z³ + 5z² - 11, तो आपने देखा कि यहाँ पे z वाली कोई टर्म्स तो है ही नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसका कोफिशिएंट क्या रहा होगा 0। तो कोई टर्म्स अगर है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट आप क्या बताएंगे 0। सो कोफिशिएंट ऑफ z इज 0। ओके। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। कांस्टेंट टर्म देखो ये पूरा पॉलिनोमियल दे रखा है 9x³ + 5x² - 8x - 10। अब वो टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। वो टर्म्स जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, x, y, z कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, सिर्फ एक नंबर है, उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है -10, तो लिख दीजिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इज -10।